अब CNC C सोल है एंड C ग्रूविंग। माइक और नहीं है। ग्रूविंग का है C सोल है और C ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये वर्क पीस है, इस वर्क पीस में यहाँ पे मान लो जैसे हमें ग्रुप बनाना है, अब हमें ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम टूल लेंगे। मान लो हमने टूल लिया, इसकी चौड़ाई 4 mm चौड़ाई का टूल है। अब इसमें ग्रुप करना है और टोटल ग्रुप की लेंथ है 10 है, ठीक है। अब ग्रुप करने के लिए पहले हम लेंगे ऑफसेट। ऑफसेट लेंगे और मैं यहाँ पे कोई डायामीटर लिख देता हूँ, डायामीटर 40 और डायामीटर 38.0। बाकी कौशल सर जो है ना आपको वो सर वहाँ प्रोग्राम अलग देंगे तो उसको आप बनाना प्रैक्टिकल के लिए, और ये आप यहाँ बना लो, वहाँ प्रैक्टिकल के लिए ले लेना। तो उसे सॉल्व जो पहले सॉल्व कर लेगा वो पहले प्रैक्टिकल अपना कर लेगा, उस हिसाब से अपना करना है ना। अब इसमें ऑफसेट जब आप लेंगे तो पहले टूल को कहाँ टच कराएंगे, कहाँ टच कराएंगे, फेस पे टच कराएंगे। तो हमारे 2 पॉइंट है, मान लो एक और ये पॉइंट है। कभी भी ये ध्यान रखो कोऑर्डिनेट वैल्यू उसी पॉइंट की मानी जाएगी जो टच होगा। अगर आपने टच पॉइंट से हटके कोऑर्डिनेट वैल्यू माननी है तो उस टच पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की वैल्यू को एक्स्ट्रा भर दो तो वो हो जाएगा सीधा है। अब मान लो टच आपने कराया ए, यहाँ पे देखो ए पॉइंट टच है। जब ए पॉइंट टच है तो कोऑर्डिनेट आपको ए से ही ले, आप कह नहीं कि हम तो बी से लेना चाहते हैं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पीछे कितना है प्लस में 4, तो 4 भर दो प्लस में। तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे टच करा के Z0.0 और उसके बाद मेजर, उसके बाद तो क्या होगा हमारा जीरो कौन सा पॉइंट हो गया ए, कौन सा पॉइंट 0 हो गया। और मैं यहाँ पे लिख दूँ Z0 की जगह लिख दूँ Z4.0 Z मेजर। अब जो कि बी 4 mm पीछे है प्लस में है, मैंने 4 लिख दिया। अब आपका बी 0 हो गया, मतलब किसी भी पॉइंट को 0 कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जो टच हो रहा है वही 0 है। दूसरा कितनी दूर है इतना भर दो, है वो भी 0 हो जाएगा। 0 आपके हाथ में, टच नहीं हो तो भी 0 कर सकते हैं।
बस वैल्यू देख लो, टच पॉइंट से उस पॉइंट के बीच की वैल्यू को देख लो कितनी है, कर लो, बोलो समझ में आया। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम रन कराएंगे, तो हमने क्या किया है, जीरो किसको किया है, ए। अब इससे जीरो क्या होता है, बी पॉइंट जीरो, और यहाँ पे ए पॉइंट, तो हमने कौन सा पॉइंट जीरो किया है, ए। बी करेंगे तो बी के हिसाब से लेंगे, ए करेंगे तो ए के हिसाब से लेंगे। ध्यान दोनों का अलग अलग, जो जीरो करना है उसको। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जीरो एक्स 40 और 2 जेड जी जीरो एक्स 42 और जेड माइनस जीरो किसको किया है, ए पॉइंट देखो कितने पे होगा। टूल आपको यहाँ कहाँ खड़ा करना है, टूल खड़ा करना है यहाँ पे। आप बताओ कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट। अगर टूल यहाँ खड़ा करते हो तो कोऑर्डिनेट ए के लोगे कि बी के, ए के ले रहे हो, आप ए को जीरो कर रहे हो, बी करते तो बी को लेते, बी जीरो करते तो क्या होता, जेड 4 लिखते ऑफसेट में, तब मेजर कराते। आपने जेड तो जीरो किया है, अब ए जीरो का है तो ए देखो, तो ए बी कितने पे, 20 पे, तो ये कितने पे होगा, क्लियर है। क्योंकि ए जीरो किया है तो ए को ही देखो, ये मेन चीज़ है बस, जिसको जीरो करेंगे जीरो उसी को ध्यान देना है। अब जीरो ए को बी को कर दो, जेड 4 लिख दो, बी हो जाएगा, जबकि टच ए हो रहा है लेकिन बी जीरो हो जाएगा, केवल 4 लिख दो बस। अब आगे बढ़ो, जी जीरो 1 एक्स 39.0 फीट, जेड में कोई चेंज नहीं, ऊपर उठाओ, जी जीरो एक्स 42 फिर नीचे लाओ, जी जीरो 1 एक्स 38.0 8.1, फिर ऊपर जाओ, जी जीरो एक्स 42 क्लियर है। नीचे आए गए, फिर नीचे आए, फिर अब इसको खिसकाओ। अब आप कितना खिसकाएंगे, 4 mm का चौड़ाई का टूल है, कितना खिसकाएंगे बोलो, 3 है, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा कम, चाहे 70%, 75%, 50% जो भी है, उसे कहते हैं खिसकाने को क्या कहते हैं, स्टेप होगा। खिसकाने को क्या बोलेंगे, तो हमने 3 mm किया तो कितना आया, जी जीरो एक्स तो 42 रहेगा, जेड माइनस कितना था, इसका दिया। फिर ये चलाओ, अब कितने पे आ गया, 27 तक, टोटल कितना है, 30। 3 और किसका लो, 3 और किसकाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, जी जीरो एक्स तो 42 रहेगा, जेड माइनस और जी जीरो 1 एक्स 39 अब 38 तक हम आ गए, 45 पे
अब यहाँ पे 38 पे आने के बाद एक ऑप्शन तो ये है कि ऊपर उठो, और एक ऑप्शन ये है कि इससे टच होके जाओ। आपका टूल अब यहाँ खड़ा है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप ऐसे करके ऊपर उठो, एक है यहीं से उठो। अगर आप यहीं से उठाएंगे तो बीच में जहाँ पे ना पॉइंट शो करेगा पक्का। अगर आप ऐसे चल के उठोगे तो एकदम साफ आए, तो ध्यान रखो। अगर आप यहाँ से देखो, पहले आपने टूल यहाँ तक आया ना, यहाँ से दोबारा जब लाओगे ना तो यहाँ पे हल्का सा मार्क जरूर रह जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देखना, वहाँ पे आपको पता चलेगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, G01 है। अब इस लाइन को अपनी अपनी कॉपी पर लिखिए। मुझे ऐसे जाके ऊपर कॉपी करें। जेड माइनस कितना है 20, G01 एक्स 38 जेड 20 फीट .1 G0 एक्स 42 जेड माइनस 20। ठीक है, और बताओ। जेड है वाली वापस कहाँ तक लाओ। G01 हमें टूल में यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ से सीधा यहाँ तक लाना है, और फिर लाने के बाद फिर ऊपर। तो कई स्टूडेंटों ने लिखा है यहाँ पे एक्स तो उतना ही रहेगा 38 जेड माइनस, इन्होंने लिख दिया 20। अगर आप जेड माइनस 20 लिखते हो तो कोऑर्डिनेट किस पॉइंट के, बी के कि ए के? अरे यार आपने टच किसको कराया है, तो कोऑर्डिनेट बी के क्यों लोगे, ए की लोगे ना। अब ए के कोऑर्डिनेट लोगे तो हमारा जेड माइनस 20 लिखा है, इसका मतलब ए पॉइंट 20 पे आ रहा है, तो बी कहाँ जाएगा, 20 16 पे आएगा ना, इसका मतलब सब टूट फूट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा 24।
और ऊपर उठाने के लिए G01 x42 पॉइंट, ठीक है। Z माइनस 20 नहीं आएगा, 24 आएगा। 20 कर दोगे टूट जाएगा, अंदर घुस जाएगा। कोऑर्डिनेट का ही पूरा खेल है, और कोऑर्डिनेट ही सीख लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऑपरेशन कोई भी हो, जिसको कोऑर्डिनेट क्लियर उसका सब कुछ क्लियर, ठीक है। मेन है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट अगर आप क्लियर कर दोगे तो आपको कोई टेंशन वाली बात, फिर कोई इशू नहीं है। कोऑर्डिनेट क्लियर का मतलब सब ठीक, कोई टेंशन नहीं। बोलो, इसीलिए यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, उसको एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। हाँ, अभी मैं कैन साइकिल इसका बता रहा हूँ, फोटो ले लो। देखो ये ऑनलाइन क्लास है, इसमें मैं ज़्यादा देर गैप नहीं दे सकता कि आप बनाओ और फिर मैं देखूँगा। ऑनलाइन में क्या है कि वो करनी होती है, एक्सरसाइज मैं दूंगा, उसे आप सॉल्व करना, उसे दिखाना। ऑनलाइन में कोई प्रॉमिस रखेंगे ऐसा तो बीच में रिकॉर्डिंग रोक की एक्सरसाइज आपको दी जाएगी, या तो ऐसा ऑप्शन रखते हैं। क्यों, पहले इसका कैन साइकिल बना लेते हैं, कैन साइकिल बनाने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले मिटा दूँ यहाँ से। अब ये इतने प्रोग्राम को मैं कैन साइकिल में कैसे हम करेंगे, तो इसको कैन साइकिल में करने के लिए कैन साइकिल में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे कैन साइकिल बनाते हैं। तो ये जो लाइन लिखनी है G0 x42.0 Z2.0 G0 x42.0 Z माइनस 24.0, इसके बाद G75R रिट्रैक्शन, वहाँ भी रिट्रैक्शन था, यहाँ भी रिट्रैक्शन है, हमने कैमरा ले लिया। और G75X, यहाँ पे X आएगा, माइनर आया, माइनर कितना है टोटल 38। Z माइनस, Z का फाइनल पॉइंट कितना है 30। P ईच डेप्थ ऑफ कट कितना है 500 माइक्रोन। Q स्टेप ओवर कितना है 3000। फिर कितना है पॉइंट, यहाँ पे आप नोट कर लो। जो X है वो माइनर आया है, Z है फाइनल पॉइंट, फाइनल लेंथ, और P ईच डेप्थ ऑफ कट, और Q स्टेप ओवर। ये ईच डेप्थ ऑफ कट बिटवीन X Z। अब आप ये बना लो। ये मेरा बताना इसलिए होता है कि मैं ऐसे बताने के बाद अब मैं आगे बढ़ूँगा। आगे मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज देता हूँ। अब आप इधर एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आपने बनाना है, कट लगाना है और प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार बंद कर देता हूँ इसको, एक्सरसाइज दे दूँ पहले। तीन mm की चौड़ाई है, टूल की 4 की नहीं है, ध्यान रखना 3 की है। कितनी है 3 mm।
और ये 15 और 8 है, और ये डाया 20 है, और ये डाया हमारा 17 है, 18 और ईच है 0.5। अब आप इसका प्रोग्राम बनाओ नॉर्मल में भी और कैट साइकिल में, और मैं इसको लाइव को एक बार बंद वो कर देता हूँ, रोक देता हूँ, है ना। लाइव वाले स्टूडेंट भी बनाएंगे, ठीक है। पहले देख लेता हूँ कोई बैठाए भी है कि वैसी हवा चल रही है। देखिए बैठेंगे का 11 स्टूडेंट है। लाइव वाले स्टूडेंटों कॉपी पेन ले लो, बनाओ, ठीक है। नहीं दोबारा बना दूंगा लाइव। ये बंद हो गई कि चल रही है? ये लाल बटन दबा रही है। अब इसको हम बना लेते हैं। पहले कैन साइकिल में ले लो, तो कैन साइकिल में x42 Z2 और Z माइनस कितना आएगा बोलो? 18, 15 और 3 18। x कितना आएगा? 38, कोई चेंज नहीं। Z माइनस 15 और 8 23। P 500 Q स्टेप ओवर 2000 2 ले लो, ठीक है। ये तो हो गया आपका कैन साइकिल। और नॉर्मल में Z माइनस 18 बोलो, 15 की 18, x 39 42 38 42। Z का कोई चक्कर ही नहीं है, वो इसमें भी पर हाँ ये हाँ 20 है ना, हाँ 250 है ना। और ये 22 22 और ये 19 है ना। 22 18 22 और ये 22 19 22 18 और 22। Z माइनस 18। हाँ बोल दें वीडियो के लिए, ठीक है। चालू कर तो दिया? नहीं, वो तो मैं कर रही हूँ उससे, तो उसकी वीडियो ठीक है जो PLC की दिखाई थी। विशाल सर पूछते हैं। Z माइनस Z माइनस 18 और 2 20 के बाद 22 और फिर 23, ठीक है ना। Z माइनस 20 पे हो गया, फिर होगा Z माइनस 22 पे, और लास्ट में जाएगा Z माइनस। या 20 के बाद पूरा ले लो तो 23 पे आ जाएगा। 3 mm का तो टूल है ही, डायरेक्ट 3 mm ले लो भले पर स्टेप ओवर नहीं रहेगा। तो ये एक्सरसाइज है, फाइनल बना के कल प्रैक्टिकल जो है कौशल देख लेना इनका, ठीक है। अब आप बना लो, फाइनल कौशल से चेक करा लो, ठीक है।